ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में सप्तम स्कंध में 25वां प्रकरण मनुष्य वासना प्रकरण का श्रवण कर रहे हैं, जिसका दूसरा नाम है कर्म पंचाध्यायी। इसके अंदर नारद जी ने कर्म के विषय में बताया है कि जो 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य और शूद्र, इनका क्या क्या कर्तव्य हैं, और स्त्रियों का धर्म विशेष रूप से बताया गया। उसके बाद जो आश्रमों के धर्म हैं, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। तो पहले नारद जी ने बताया ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रम के क्या क्या कर्तव्य हैं। उसके बाद बताया सन्यासी का, और उसके बाद यहां पर 14वें अध्याय में बताया कि गृहस्थ को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। तो जो गृहस्थ का आचरण है, ये युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था प्रश्न, उसके उत्तर में बता रहे हैं कि गृहस्थ को कैसे जीवन यापन करना चाहिए कि उसको भी भगवान की प्राप्ति हो, वो उस उच्च पद के ऊपर आसीन हो सके जहां पर कि सन्यासी लोग पहुंचते हैं। तो नारद जी ने बताया कि वो अपने घर के अंदर ही रहे, निष्काम भाव से भगवान को अपने कर्मों को समर्पित करे, साधुओं का संग करे, और घर में ऐसा रहे जैसे अनासक्त भाव से सबका अनुमोदन करता रहे, लेकिन अंदर से सबसे अनासक्त रहे, किसी के साथ भी कोई ममता इत्यादि ना रखे, और इस प्रकार से घर में रहे और भगवान का इस प्रकार भजन करे, साधुओं की सेवा करे, जो कुछ भी प्रारब्ध से मिल जाए उसमें संतुष्ट करे। और अनेक प्रकार के जो है यज्ञ बताए गए नारद जी के द्वारा कि कौन कौन से प्रकार के यज्ञ हैं, तो वो 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं उनको करता रहे, जो अवशिष्ट बचता है अथवा जो प्रारब्ध से मिलता है उसी के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। इसके बाद बताया कि वो जो श्राद्ध इत्यादि करने हैं तो उसके लिए कौन सा समय उपयुक्त होता है। श्राद्ध कहो अथवा कोई भी शुभ कर्म हो, तो बड़े विस्तार से नारद जी ने बताया कि कौन सा जो समय है वो इस प्रकार की क्रियाओं के लिए सबसे उचित माना जाता है। तो हम लोग ये सब श्रवण कराए हैं। इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है तो उसको बोलते हैं उत्तरायण, और जब 6 मास जो दक्षिण की ओर जाता है तो दक्षिणा बोलते हैं। तो भगवान ने गीता में भी इसका उल्लेख किया है कि जब सूर्य उत्तर की ओर जाना आरंभ करता है तो मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। और जब दक्षिण की यात्रा प्रारंभ करता है तो कर्क राशि में, तो उसको बोलते हैं कर्कट संक्रांति। कर्क का ही एक नाम है कर्कट, तो कर्कट संक्रांति। तो जो वर्ष के जो 2 दिन हैं, इनमें श्राद्ध के पर्व को मनाया जाना चाहिए, मकर संक्रांति और कर्कट संक्रांति में। उसके अतिरिक्त
फिर एक होती है विषुव संक्रांति अर्थात मेष संक्रांति, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। 12 राशियां हैं मेष से आरंभ करके मीन तक, तो मेष में जब प्रवेश करता है और उसी प्रकार से जब तुला राशि में प्रवेश करता है तो तुला संक्रांति होती है। तो ये दोनों दिन वर्ष में एक बार पड़ते हैं, क्योंकि सूर्य जो है एक वर्ष में सभी राशियों का भोग करता है, अर्थात एक एक महीने एक एक राशि में वो ट्रेवल करता है इस प्रकार से। तो यहां पर अब जीव गोस्वामी ने कहा है विशेष रूप से कि पितरों को एकादशी तिथि में कभी भी श्राद्ध की आहुति नहीं दी जानी चाहिए। यदि मृत्यु की तिथि एकादशी को पड़ रही है तो श्राद्ध कर्म जो है, श्राद्ध उनका एकादशी के दिन न करके द्वादशी को करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, ये कुर्वन्ति महीपाल श्राद्धम च एकादशी दिने त्रयस्ते नरकम यान्ति दाता भोक्ता च प्रेरकः। यदि कोई अपने पुरखों का श्राद्ध की आहुति एकादशी तिथि को देता है तो श्राद्ध करने वाला और वे जो पुरखे जिनके लिए श्राद्ध किया जा रहा है और वो पुरोहित, ये तीनों ही नरकगामी होते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग 24वें श्लोक तक पाठ कराए थे। अब 25वें श्लोक में कह रहे हैं, एषु स्नानम जपो होमो व्रतम द्वैदादि विजार्चनम पितृदेव निभूतेभ्यो यद्दत्तम तध्यनश्वरम। अब यहां पर कहा जा रहा है 25वें श्लोक में कि एषु स्नानम जपो होमो, एषु माने इन समयों में स्नान करना, जप करना, होम करना, हवन इत्यादि व्रत करना, देव द्विज अर्चन देवता ब्राह्मणों की पूजा करना, पितृदेव पितरों की, देवताओं की, नृ माने मनुष्यों की और अन्य प्राणियों की, उनको जो भी दिया जाता है यद दत्तम तत् अनश्वरम, वो अविनाशी होता है अर्थात अक्षय फल देने वाला होता है। जो कुछ भी दान दिया जाता है वो स्थायी उसका लाभ मिलता है। इस प्रकार से यहां पर अब दान के विषय में कहा गया। अब आगे 26वें श्लोक में कह रहे हैं, संस्कार कालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा प्रेत संस्था मृताहश्च कर्मण्यभ्युदये नृप। हे राजन, जो जायाया अर्थात स्त्री के, जो स्त्री होती है उसके पुंसवन इत्यादि जो कर्म वो व्रत होते हैं, और अपत्य बोलते हैं बालक, पुत्र, तो पुत्र के जो संस्कार होते हैं जात कर्म यज्ञोपवीत इत्यादि, और तथा आत्मन है और अपने जो संस्कार होते हैं उनके समय में प्रेत संस्था शवदाह जब किया जाता है उसके दिन, मृत अह और माता पिता की जो मरण तिथि होती है उसके दिन, च अभ्युदय और किसी उत्सव में, कर्मणि कर्म के समय हमको श्राद्ध देव इत्यादि पूजा करनी चाहिए। तो जितने भी ये शुभ कर्म हैं इस समय में करने चाहिए। क्या क्या कर्म है? स्त्री जो पुंसवन व्रत आरंभ करती हैं, संतान की जो जात कर्म इत्यादि संस्कार होते हैं, यज्ञ दीक्षा अपने समय अपनी लेनी, संस्कार के समय, शवदाह के दिन। तो अब जितने भी मांगलिक कर्म हैं उसमें दान इत्यादि शुभ कर्म करने चाहिए। इन सब ओकेजन्स पर दान करना चाहिए, ये अवसर बताया। अथ देशान प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्य आवहान सवै पुण्यतमो देशः सत्पात्रम यत्र लभ्यते। तो दान के लिए अवसर बताए गए कि कब हमको दान देना चाहिए। अब अवसर बताने के बाद कह रहे हैं स्थान। हे युधिष्ठिर, 27वें श्लोक में कह रहे हैं कि अथ धर्म आदि श्रेय आवहन, कि अब धर्म आदि जो कल्याणकारक स्थान है, देशान्मन स्थान है, उनको प्रवक्ष्यामि बताता हूं कि कहां पर दान देना चाहिए। वही सह, निश्चित रूप से वह पुण्यतम देश है, पुण्यतम देश है, यत सत्पात्रम लभ्यते, जहां पर सत्पात्र मिल जाए। तो पवित्र देश वही है जहां पर सत्पात्र हो। तो यहां पर दान देने में सबसे अधिक जो महत्व है वो सत्पात्र का है, स्थान का भी इतना नहीं है। स्थानों के विषय में बताया, लेकिन यही कह दिया कि जहां पर सत्पात्र मिले, अर्थात जहां पर वैष्णव भगवान की सेवा कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तो वही जो है सबसे अच्छी जगह है इस विषय में, सत्पात्र जहां पर मिल जाए। अब 28वें श्लोक में कह रहे हैं, बिंबम भगवतो यत्र सर्वम एतच्चराचरम,
यत्र है ब्राह्मण कुलम तपो विद्या दयान्वितः। एतत् माने जिनमें ये सर्वम चर अचरम जंगम और स्थावर जगत स्थित है, भगवतः बिंबम भगवान का वो श्री विग्रह, यत्र माने जहां पर अवस्थित है, यत्र हो और जहां तपह विद्या तपस्या विद्या दया से युक्त ब्राह्मण कुलम ब्राह्मण का परिवार रहता है। तो जिस देश के अंदर भगवान की पूजा होती है, जिस स्थान पर, और जहां पर तप विद्या और दया इत्यादि गुणों से जो युक्त ब्राह्मण हैं उनके परिवार निवास करते हों। 29वें श्लोक भी साथ ही है, यत्र यत्र हरिर्चास देशः श्रेयसां पदम यत्र गंगादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुतः। यत्र यत्र माने जहां जहां पर हरे अर्चा श्री हरि की पूजा होती हो, पुराणेषु तथा पुराणों में जो विश्रुता प्रसिद्ध हैं ऐसी गंगा आदि नदियां हैं, वे स्वदेशे श्रेयसां पदम वो स्थान कल्याण के धाम हैं, अर्थात वो स्थान परम कल्याणकारी हैं। तो भगवान की जहां पर मूर्ति है, ब्राह्मणों का वंश है, जो तप विद्या और दया से युक्त हैं, जहां पर भगवान की पूजा होती है, जो गंगा इत्यादि प्रसिद्ध नदियां हैं, वो सब जो हैं बड़े उत्तम देश हैं जहां जहां पर भगवान की पूजा होती है। इस प्रकार से दान देने के विषय में कहा जा रहा है कि जहां पर सत्पात्र है वो तो है ही है, सबसे अच्छी जगह पवित्र स्थान है, लेकिन इसके अतिरिक्त जिन स्थान में ये सब चीजें होती हैं वो भी अत्यंत शुभ हैं, जहां पर भगवान की जो है चर्चा होती है, कृष्ण का मंदिर है, विधिवत पूजा हो रही है, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं 30वें श्लोक में, 30-31 एक साथ पढ़ते हैं। संसार 30, 31, 32, 33 एक साथ ही हैं, इसमें तो दो दो करके पढ़ते हैं। सारांसि पुष्करादीनि क्षेत्राणि अर्हाश्रितान्युत कुरुक्षेत्रम गयशिर प्रयाग पुलकाश्रमः नैमिषम फाल्गुनम सेतु प्रभासोऽथ कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदु सरस्तथा। अब स्थानों के नाम बताए जा रहे हैं, कौन कौन से पवित्र स्थान हैं। नैमिषारण्य, नैमिषम, पुष्कर इत्यादि जो सदनी पुष्कर है, सबसे पहले पुष्कर आदिनी जो पुष्कर आदि सरोवर हैं, सरांसी माने सरोवर। उसके बाद नैमिषारण्य जहां पर ऋषि और आश्रितानी क्षेत्राणी जहां पर ऋषियों के द्वारा सेवित क्षेत्र हैं, सिद्ध पुरुष के द्वारा जो सेवित हैं, जहां पर उन्होंने भजन साधन किया है। कुरुक्षेत्र, उसके बाद फिर गयाशिर, गया, प्रयाग और पुलह आश्रम। पुलह आश्रम जो है उसको शालग्राम क्षेत्र भी कहा जाता है। यहीं पर जो है जड़ भरत जी जो है गए थे, उन्होंने तपस्या की थी पुलह आश्रम पर, जहां पर हिरण के बच्चे को बचाते हुए वो जो है उसमें आसक्त हो गए थे, उसको पुलह आश्रम कहा गया है वहां पर। उसके बाद कह रहे हैं नैमिषम, नैमिषारण्य, फाल्गुनम माने फाल्गुन क्षेत्र, सेतु, सेतुबंध का मतलब रामेश्वर, प्रभास क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र बोलते हैं पोरबंदर को जो गुजरात में है। प्रभास क्षेत्र में भी भगवान जो है कृष्ण गए थे एक बार, जब बुलाया गया था उनको वहां पर। द्वारका, कुशस्थली का मतलब द्वारका, वाराणसी माने काशी, मथुरा, मधुपुरी, पंपा, पंपा सरोवर है, और बिंदु सरोवर है, बिंदु सरोवर सिद्धपुर में। उसके आगे अब कह रहे हैं 32वें श्लोक में, नारायणाश्रमो नंदा सीता रामाश्रमादय सर्वे कुलाचला राजन महेंद्र मलयादय एते पुण्यतमा देशा हरिर्चाश्रिताश्रये एतान् देशान् निषेवेत श्रेयस्कामो ह्यभीक्षणशः धर्मो यत्रे हितः पुंसाम् सहस्राधिफलोदय। 32 और 33 यहां पर कहा जा रहा है नारायण आश्रम अर्थात बद्रीनाथ, नंदा, नंदागिरी, अलकनंदा जो है उसके लिए कहा गया। नंदा का मतलब यहां पर नंदा नहीं है, अलकनंदा है। उसके बाद सीताराम का जो आश्रम है, जैसे अयोध्या इत्यादि हैं, अयोध्या, चित्रकूट, फिर महेंद्र पर्वत
उसके बाद फिर मलय, मलय पर्वत इत्यादि, सर्वे कुल अचला, जो सारे कुल पर्वत हैं, और आगे कह रहे हैं कि एते पुण्यतमा देशा, इसके अतिरिक्त ये सारे के सारे जो देश हैं ये सब पवित्र हैं, पुण्यतमा देशा। और हरिर अर्चाश्रिताश्रये, जहां जहां पर हरिष्ट अर्चा, भगवान की जो अर्चा विग्रह है वो, तो जहां पर ये अर्चावतार हैं, अर्चा विग्रह हैं भगवान के, वे सभी एते देशा, ये सभी देश पुण्यतमा परम पवित्र हैं। और श्रेय काम है, अर्थात जो अपने कल्याण का इच्छुक व्यक्ति है उसे अभीक्षण माने बार बार एतान देशान ही, इन देशों का ही, इन स्थानों का ही निषेवित माने सेवन करना चाहिए, इन देशों का। क्योंकि ही माने क्योंकि पुंसाम अत्र धर्म है, पुरुषों के द्वारा यहां पर जो धर्म इहता माने किया जाता है वो सहस्त्र अधिफल उदय 1000 गुना अधिक फल देता है। मनुष्यों को उसका 1000 गुना अधिक फल मिलता है जो भी यहां पर कार्य किया जाता है। तो बड़े उत्तम देश हैं यहां पर, ये सारे के सारे जितने भी देश बताए गए हैं, क्योंकि यहां पर भगवान का जो है कुछ ना कुछ जो है, भगवान जितने भी तीर्थ हैं वो यहां पर बताया जाता है कि वहां पर या तो भगवान गए हैं और या भगवान के भक्त गए हैं। तभी तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी स्वांत स्तेन गृधापिता, कि जो तीर्थ हैं उनको तीर्थत्व प्रदान करते हैं जो भगवान के परम भक्त होते हैं, क्योंकि उनके हृदय के अंदर भगवान विराजमान है, इसलिए तो तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले जो हैं वो भगवान के भक्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो आगे बढ़ना चाहता है अपने जीवन में, वो इस स्थानों की यात्रा कर सकता है, वहां जाकर अनुष्ठान कर सकता है, क्योंकि यहां पर यदि कोई कार्य किया जाएगा तो वो अधिक फल देने वाला होगा। हरेर अर्चा त्रिशास्त्रीय, हरे अर्चा मतलब जहां पर भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा होती है, प्रॉपरली जो भगवान का मंदिर में जो भगवान की प्रतिष्ठा होती है, जहां पर भगवान को आरती होती है, सुबह को मंगला, मध्याह्न आरती होती है, फिर शयन आरती होती है, भगवान को उठाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है कम से कम 3 बार। तो ये जो है भगवान का श्री विग्रह जहां होता है वहां उसकी पूजा होती है, तो वो स्थान जो है बड़े पवित्र होते हैं। अब आगे कह रहे हैं 34वें श्लोक में, पात्रम त्वत्र निरुक्तम वै कवि भी पात्र वित्तमयी हरिरेवैक उर्वीश यन्मयम वै चराचरम। हे उर्वीश, उर्वी माने होता पृथ्वी, तो हे पृथ्वी के पति अर्थात राजन, अत्र माने इस विषय में, पात्र वित्तमयी, पात्र को समझने वालों में जो श्रेष्ठ हैं, इस विषय के अंदर पात्र निर्णय के प्रसंग में कि पात्रों का निर्णय कैसे किया जाए, उसमें यत मयम चर अचरम, जिनके द्वारा जगत और स्थावर, जंगम और स्थावर, सारा का सारा जगत जिनका स्वरूप है, वही निश्चित रूप से एक एव हरि ही, एकमात्र हरि को ही पात्रम तु वही निरुक्तम, पात्र के रूप में निश्चय पूर्वक निरूपित किया गया है, क्योंकि सारा चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। यतमयम, यन्मयम का मतलब है जिनसे ये सारा का सारा व्याप्त है, ऐसे भगवान। तो पात्र जो है सबसे बड़े पात्र भगवान ही हैं, सबसे बड़े सत्पात्र, उनसे बड़ा कोई पात्र ही नहीं है। में सत्पात्र मनुष्य नहीं है, मनुष्य दिख रहा है लेकिन वो भी भगवान का ही प्रतीक है, तो भगवान को ही वस्तु दी जाती है। अब आगे कह रहे हैं कैसे है ये, इस प्रकार से 35वें श्लोक में उदाहरण दे रहे हैं। देव ऋषि अरस्सु वै सस्सु तत् ब्रह्मात्मजादिषु राजन्यदग्र पूजायाम मतः पात्रतयाच्युतः। यहां पर उनको समझाए रहने उदाहरण के द्वारा, हे राजन, अभी अभी तुम्हारे यज्ञ में, अभी जो हाल फिलहाल की बात है राजसूय यज्ञ की, वही माने निश्चित रूप से जो अरहत्सु, जो पूजनीय है, वो कौन है? देव, देवता, ऋषि, ब्रह्मा के पुत्र सनक इत्यादि, सनक सनंदन संत कुमार आदिशु आदि के तत्र सत्सु, वहां रहते हुए भी, यत माने क्योंकि अग्र पूजायाम, प्रथम पूजा के जो पात्रतया अधिकारी के रूप में, अच्युतः मत,
अच्युत श्री कृष्ण को ही माना गया, वही पात्र समझे गए कि सबसे पहले अग्र पूजा किसी की जाए उसके लिए सबने श्री कृष्ण को ही कहा गया कि श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो। जबकि वहां पर तो बड़े बड़े देवता, ऋषि और चतुसन भी बैठे थे, सिद्ध महापुरुष भी बैठे थे, लेकिन कृष्ण को ही चुना गया अग्र पूजा के लिए, पात्र माना गया उनको। तो ये इस प्रकार से उदाहरण दिया गया कि तुम्हारे यज्ञ में भी तो इसी प्रकार से हुआ था कि भगवान ही जो हैं वो सबसे बड़े सत्पात्र हैं। जीव राशि भिराकीर्ण आंड कोशांघ्रिपो महान तन्मूलत्वाच्युत तेज्या सर्वजीवात्म तर्पणम। जीव राशि भी अर्थात जीव के समूहों से, असंख्य जीवों के समूहों से ये आकीर्ण माने भरा हुआ आंड कोश जो ब्रह्मांड है, ये महाअंघ्रिय महान वृक्ष की तरह है। तत् मूलत्वात् उसकी जड़ होने के कारण अच्युत इज्या भगवान अच्युत की जो पूजा है वो सर्व जीव आत्मतर्पणम सभी जीवों को और आत्मतर्पणम अपने आप को भी तृप्त करने वाली है। तो भगवान की पूजा जो है वही सबसे बड़ी है, सभी जीवों को भी तृप्त कर देगी। क्योंकि कृष्ण की एक बार पूजा हो जाती है तो समझो सभी देवी देवताओं की भी पूजा उसी के साथ हो गई। क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति होता है उसकी पूजा हो गई तो छोटे की तो हो ही गई। इस प्रकार से सर्व जीवात्म तर्पणम सभी जीवों का तर्पण हो गया। तो इसलिए सबसे बड़े सत्पात्र जो हैं भगवान ही हैं दान के भी। जो कुछ भी दान दिया जा रहा है यदि वो भगवत सेवा के लिए दिया जा रहा है तो ही सबसे बड़ी बात है। वो सबसे बड़ा पात्र वही है और कोई पात्र नहीं है भगवान के आगे। अब हम लोग जो दान देते हैं उसके पीछे हमारी स्वार्थ भावना लगी होती है। हम उन्हीं ब्राह्मणों को दान देते हैं जिनसे हमारा कुछ स्वार्थ सिद्ध होता है। तो इस प्रकार तो लेकिन जब दान करें तो हमें ये सोचना है कि हम जिसे भी दे रहे हैं वो भगवत स्वरूप है और जो दिया जा रहा है वो भी भगवान की वस्तु है, मेरी नहीं है। तो मैंने इसको अपना मान लिया, ये मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो भगवान की चीज है तो भगवान को ही समर्पित करनी चाहिए। इसीलिए सर्व जीवात्म तर्पणम सभी से उसकी संतुष्टि हो जाती है। अब आगे 37वें श्लोक में कह रहे हैं पुराण्यनेन सृष्टानि नृत्यग ऋषि देवता शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो यसौ। यहां कह रहे हैं कि अनेन माने इन भगवान ने ही नृ माने मनुष्य, तिर्यक माने पशु पक्षी, ऋषि माने ऋषि और देवता माने देवता इत्यादि पुराणानी सृष्टानी पुरों की रचना की। पुरु का मतलब शरीर, पुर कहते हैं नगर को। तो नगर क्या है? ये इन सबके शरीरों की रचना वो भगवान ने की है। ही असौ क्योंकि यही पुरेशु उन सब पुरों में अर्थात उन सब शरीरों में देहों में जीवेन रूपेण जीव रूप से शेते माने सोते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है? पुरुषः। ये भगवान ही पुरुष कहलाते हैं क्योंकि पुर में शयन करते हैं, इसलिए पुरेशु शेते इसलिए इति पुरुषः। तो ये भगवान ही सबके अंदर विराजमान हैं और पुर की जो रचना की है शरीर की वो भी भगवान के द्वारा हुई है। तो भगवान की प्रकृति जो है वो इसके लिए अवयव जो है बनाती है 24 तत्व। और तब ब्रह्मा जी जो है इस 4 प्रकार की रचना करते हैं, स्थावर, जंगम, मनुष्य और देवता। स्थावर जंगम नहीं, स्थावर तिर्यक, मनुष्य और देवता, ये 4 प्रकार के शरीरों की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती है। लेकिन इन सबके शरीरों के अंदर जो निवास करते हैं वो तो स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए कह रहे हैं वही सबसे बड़े सत्पात्र हैं। अब 38वें श्लोक में कह रहे हैं तेषु एषु भगवान राजंस तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रम ही पुरुषो यावान आत्मा यथेयते। ही राजन क्योंकि राजन तेषु एषु उन इन, तेषु माने उन, एषु माने इन पुरों में, ये जो पुर हैं, भगवान तारतम्येन वर्तते भगवान ही अपने तारतम्य के अनुसार अर्थात किसी के अंदर ज्यादा किसी के अंदर कम ऐसे रूप में प्रकाशित होते हैं, प्रकाशमान हैं शरीर की विभिन्नता के अनुसार। जिसका जैसा शरीर है
वैसे ही भगवान का वहां पर प्रकाश है। तस्मात् इसीलिए पात्रम पुरुषः, मनुष्य जो है उसको भी पात्र कहा गया है। आत्मा यावन यथा ईयते, अर्थात उसमें भी आत्मा का जितना है, जैसा प्रकाश है वो वैसा ही श्रेष्ठ है। तो पशु पक्षी की शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर को कहा गया है कि ये पात्र है, श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्यों में भी जो भगवान का अंश है, जिसने तप योग इत्यादि किया है, वो उतना ही श्रेष्ठ है। तो यद्यपि भगवान सभी के हृदय में विराजमान है, सभी पुरों के अंदर सभी प्रकार की जो योनियां हैं, पशु पक्षी हो, तिर्यक हो, स्थावर हो, मनुष्य हो, देवता हो, समान रूप से विराजमान है, एक रस भगवान, लेकिन फिर भी न्यून अधिक रूप से भगवान प्रकाशित होते हैं। और मनुष्य जो है उसको पात्र कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर आत्मा का प्रकाश अधिक है, उसने क्योंकि तप इत्यादि किया है, तो उतना ही प्रकाश जो है उसमें अधिक है, क्योंकि उसमें जितना उसने तप योग इत्यादि किया है उतना ही वो श्रेष्ठ माना जाता है। 39 श्लोक में कह रहे हैं, दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम अवज्ञानात्मतां नृप त्रेतादिषु हरिर्चा क्रियायै कविभिकृता। त्रेतादि युगों में, त्रेता द्वापर इत्यादि युगों में, नृणाम मिथ आत्मताम, मनुष्यों को परस्पर एक दूसरे का, आत्मता मन एक दूसरे का, अवज्ञा करते हुए, अपमान करते हुए, दृष्टवा माने देखकर, जो कवि भी, जो बुद्धिमान हैं, उन्होंने तेषाम क्रियाये, उनकी उपासना के लिए, मनुष्यों की उपासना के लिए, हरेर आर्चा कृता, श्री भगवान की ही मूर्ति की प्रतिष्ठा की। तो भगवान का जो श्री विग्रह की स्थापना हुई है वो त्रेता युग में ही हुई है। सतयुग में भगवान की मूर्ति नहीं होती थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पहले मनुष्य की पूजा हुआ करती थी, मनुष्य की पूजा हुआ करती थी पहले। अब लेकिन धीरे धीरे सब लोग जो हैं तिरस्कार करने लगे मनुष्यों का ही। तो फिर जो महात्मा लोग थे उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तुम जब अवज्ञा कर रहे हो, अपमान कर रहे हो एक दूसरे का ही, है ना, तो फिर भगवान की पहले पूजा करो और अपने हृदय में ये भावना जगा लो कि सबके अंदर भगवान है। तो जब ये तुम्हारे अंदर भाव जग जाए, तब तुमको मनुष्य के अंदर, मनुष्य के शरीर में भी भगवान के दर्शन होंगे। तो उसके बाद त्रेता युग में भगवान ने अर्चावतार ग्रहण किया और उनकी जो मूर्ति है, उनका जो श्री विग्रह है, उसकी पूजा की परंपरा आरंभ हुई। क्योंकि भगवान के अनेक अवतार हैं, उसमें से एक अवतार होता है अर्चावतार, नाम का भी अवतार है भगवान का, नामावतार। तो तब भगवान जो है वहां पर इस प्रकार से त्रेता युग के आगे से ही और भगवान मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। उससे पहले ऐसा नहीं था, त्रेता युग से ही संभावना हुई। क्योंकि कृते यत् ध्यायतो विष्णु, बताया गया ना कि जो कृते यत् ध्यायतो विष्णु, भगवान की आराधना कैसे करते थे पहले? केवल ध्यान के द्वारा। तो सारे जो कृत्य थे वो ध्यान से ही संपन्न हो जाते थे। लेकिन जब आपस में अनादर के भाव होने लगा तो फिर जो है भगवान की विग्रह की स्थापना हुई। इसीलिए कहा गया कि त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग के अंदर यज्ञ के द्वारा और द्वापर में परिचर्या के द्वारा अर्थात अर्चन करने के द्वारा, अर्चा विग्रह की विशेष। अब कलयुग के अंदर जो है वो अर्चा विग्रह की उपेक्षा हो रही है, ठीक प्रकार से भगवान की पूजा नहीं की जाती है मंत्रों में। इसीलिए कहा गया कि कलौ तद हरि कीर्तनात्, कि कलयुग के अंदर जो युग धर्म है वो भगवान के नाम का कीर्तन ही है। क्योंकि अर्चा विग्रह हम लोग रख तो लेते हैं, लेकिन विशेष रूप से उसकी कोई उपासना जो पद्धति है उसके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार नहीं कर पाते हैं। अब 40वें श्लोक में कह रहे हैं, ततो अर्चायाम हरिम केचित संश्रद्धाय सपर्यया उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम। यहां कह रहे हैं ततः, तब से अर्थात त्रेता युग से, केचित माने कुछ लोग, अर्चायाम जो भगवान की अर्चा, जो भगवान की श्री विग्रह है उसमें संश्रद्धाय,
श्रद्धा करके और सपर्यया अनेक प्रकार की पूजा सामग्रियों से उपासत पूजा करने लगे। तो त्रेता आदि योगियों ने जब इस प्रकार से देखा तो बड़ी श्रद्धा और सामग्री के साथ उस मूर्ति में ही भगवान की पूजा होने लगी। पुरुष द्विषाम, किंतु जो लोगों से द्वेष करने वाले हैं वे उनको उपासताम अपि, उस श्री विग्रह की उपासना करने पर भी अर्थदा न, उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, अर्थात उनको सिद्धि नहीं मिलती है। तो जो अर्चा विग्रह की उपासना करते हैं लेकिन मनुष्यों से द्वेष करते हैं उनके लिए किसी प्रकार की सिद्धि, उनको उसका फल नहीं मिलता। भगवान की कितनी ही पूजा कर लो, तो यदि भगवान की तो उपासना कर रहे हैं, मनुष्य तो द्वेष कर रहे हैं, तो उसकी पूजा सफल नहीं होगी। उसकी पूजा अर्थ माने अर्थ देने वाली नहीं होगी, प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा उसका पूजा का। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अनेक प्रकार के पूजा करते हैं और द्वेष करते हैं मनुष्यों से, सबको किसी को अपना दुश्मन भी मानते हैं। तो इस प्रकार से अब आगे 41वें श्लोक में कह रहे हैं, पुरुषेषु अपि राजेन्द्र सुपात्रम ब्राह्मणम विदुः तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदम हरेस्तनुम। हे राजेंद्र अर्थात हे महाराज युधिष्ठिर, पुरुषेषु अपि, मनुष्यों में भी, पहले तो बताया कि मनुष्य जो हैं वो सतपात्र हैं, जो पशु पक्षी इत्यादि हैं उनसे उनके रेस्पेक्ट में, और मनुष्यों के अंदर भी जो तप योग करते हैं वो अधिक श्रेष्ठ हैं। अब उन मनुष्यों में भी जो तप योग करने वाले हैं, ऐसे मनुष्यों में भी सुपात्रम ब्राह्मणम विदुः, जो उत्तम पात्र है वो ब्राह्मण ही जाना गया है, क्योंकि वो तपसा विद्या तुष्टया, क्योंकि वो तपस्या विद्या और संतोष से, तुष्टया माने संतोष से, हरे वेदम तनुम, श्री हरि के वेदमय शरीर को धत्ते माने धारण करता है। तो मनुष्यों के अंदर विशेष सुपात्र है ब्राह्मण, क्योंकि वो इस प्रकार के गुणों से युक्त होता है, तपस्या विद्या और संतोष इत्यादि। ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए हैं, हम लोग श्रवण कराए हैं पहले, तो उनसे वो युक्त होता है। और भगवान के वेदमय शरीर को, भगवान का जो वेद, क्योंकि भगवान के निश्वास को वेद कहा गया है, तो इस प्रकार से जो वैदिक ज्ञान में जो है चतुर है, मतलब वैदिक ज्ञान का जानकार है, जिसको वेदों का अध्ययन किया हुआ है जिसने, ऐसा ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण के लिए कहा जा रहा है यहां पर कि वो भगवान का प्रतिनिधि है। इसलिए मनुष्य को इस प्रकार के ब्राह्मण की अथवा वैष्णव की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो वेदवादी ब्राह्मण हैं उनसे भी श्रेष्ठ जो है भगवान के वो वैष्णव होते हैं। तो ऐसा भी उल्लेख आया है कि ब्राह्मण जो है वो तो केवल यही जानता है कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म का जो आचरण करता है ब्रह्म, उसी को कहते हैं ब्राह्मण। लेकिन वैष्णव ये भी जानता है कि वो न केवल ब्रह्म है बल्कि उस परब्रह्म का नित्य दास है। तो ब्राह्मण केवल इतनी जानकारी है कि उसने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है, लेकिन वैष्णव तो उससे आगे है। वो कहता है नहीं, मैं तो परब्रह्म का दास हूं, इसलिए मैं उसकी सेवा करता हूं। तो वैष्णव जो है वो भगवान की सेवा करता है। तो इसीलिए वैष्णव की पूजा जो है भगवान के मंदिर में जो पूजा की जाती है उससे भी श्रेष्ठ बताई गई है। शिव जी ने कहा है पार्वती जी से, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। कह रहे हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम, सभी आराधनाओं में विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी परतर, उससे भी जो श्रेष्ठ आराधना है वो तदीया नाम समर्चनम, भगवान के जो भक्त हैं उनकी अर्चना करना उससे भी श्रेष्ठ है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी कहा है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, जो गुरु हैं वो सभी शास्त्रों ने गुरु को भगवान के समान माना है, तो जो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं मानना है कि कोई वैष्णव या कोई गुरु ऐसा मान ले कि मैं स्वयं भगवान हूं, इस प्रकार नहीं मानना है, क्योंकि गुरु जो है वो आश्रय विग्रह है और भगवान विषय विग्रह है। अर्थात गुरु सेवक है भगवान का, गुरु अत्यंत प्रिय है, प्रिय सेवक है। तो इस प्रकार जो गुरु है, जो वैष्णव है, वो भगवान के हमेशा
जो प्रिय दास बने रहते हैं, वो किसी प्रकार का भी कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहते इस बात से। तो यद्यपि वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखे जाते हैं वैष्णवों में, लेकिन वो इस कारण किसी प्रकार की कोई प्रतिष्ठा, कोई कामना वासना नहीं करते हैं, या उसका कोई फायदा नहीं उठाते हैं, कोई भोग नहीं करते हैं उसका। तो इस प्रकार से यहां पर बताया कि ब्राह्मण जो हैं वो भगवान के ही वेदमय स्वरूप हैं, क्योंकि वो वेद को जानते हैं। और वेद को जानने वाले क्या हैं? जो भगवान के भक्त हैं वो तो वेदांत को जानने वाले हैं। और वेदांत क्या है? भगवान की भक्ति वेदांत है। 42वें श्लोक में कहते हैं, नन्वस्य ब्राह्मणा राजन कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीम दैवतम महत्। यहां पर कह रहे हैं कि हे राजन, ननु अस्य, निश्चित रूप से, अस्य माने इन, जगत आत्मन है, जो जगत की आत्मा है, ऐसे कृष्ण से, श्री कृष्ण के ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण है वे महत दैवतम, परम आराध्य हैं। हमारी तुम्हारी तो क्या बात है, जो सर्वात्मना श्री कृष्ण है, सर्वात्मा, उनके भी इष्ट देव जो हैं वो ब्राह्मण हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणहते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो गौ ब्राह्मण हिताय च है भगवान का, गाय ब्राह्मण और कि गाय और ब्राह्मण के हित के लिए। तो ब्राह्मण के भक्त हैं भगवान भी, उनके इष्ट हैं। पाद रजसा, वे ब्राह्मण, क्योंकि उनकी, उससे क्या होता है, उनके चरण रज से, और त्रिलोकीम पुनंतः, तीनों लोग जो हैं पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को कहा गया है कि वो भगवान के भी आराध्य हैं। तो भगवान जो है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण जो हैं अथवा वैष्णव कहें, तो जो भगवान के नाम का प्रचार करके भगवान का लान लेते लेते त्रिलोकी में घूमते हैं, जैसे नारद जी हैं, है ना, और अपनी चरण कमल की धूली से वो सबको पवित्र करते हैं, इसलिए वो कृष्ण के भी पूज्य हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है वो, उससे प्रिय मेरा कोई भी नहीं है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः, अर्थात जो कृष्ण भक्ति का उपदेश देते हैं, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे वैष्णव कृष्ण की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान भी पूज्य मानते हैं अपना, क्योंकि भक्त और भगवान का अन्योन्याश्रित संबंध है। जैसे ब्राह्मण, जैसे वैष्णव कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, यहां पर ब्राह्मण और वैष्णव एक ही समझ लीजिएगा, क्योंकि केवल ब्राह्मण होने से काम नहीं होगा, वो वेद अध्ययन और भगवान का भक्त होना चाहिए। तो भक्त होना आवश्यक है ब्राह्मण का। तो उस तरह से ही कृष्ण जो हैं वो भी वैष्णवों की पूजा करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर की जो राष्ट्रीय यज्ञ के अंदर अनेक ब्राह्मण उपस्थित थे, लेकिन फिर भी सब अग्र पूजा के लिए कृष्ण को ही चुनाया गया, क्योंकि कृष्ण जो है परम पुरुष हैं और वे ब्राह्मणों को भी अपना प्रिय मानते हैं। इस प्रकार से यहां पर जो है एक आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए और गृहस्थ सदाचार का इस अध्याय के अंदर बड़ा विशेष रूप से वर्णन किया गया। अब यहां पर तो केवल सदाचार का वर्णन था कि गृहस्थ को किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए, इस संसार में कैसे अपनी आसक्ति को कम करके भगवान का पूजन करे। अब आगे हम लोग 15वें अध्याय में, जो इस कर्म पंचाध्यायी का अंतिम अध्याय है और 7वें स्कंद का भी अंतिम अध्याय है, उसमें प्रवेश करेंगे। उसमें बताया जाएगा कि गृहस्थ व्यक्ति को किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष धर्म का वर्णन वहां पर होगा गृहस्थ के लिए विशेष रूप से। तो हम लोग इसको अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।